वेलकम बैक। आज हम ऐसी कविता लेकर के आया हूँ जो एक देश की कहानी है जहाँ पे समाज काले और गोरे यानी कलर के बुनियाद पे बटे हुए थे। जहाँ पे सदियों तक वाइट कलर जो है यानी गोरे लोग जो है काले लोगों पे जुल्म और अत्याचार और गुलाम बना कर रहे हैं। तो ऐसी देश यानी ऐसे कंट्री के बारे में आपको इस कविता में पढ़ाऊंगा। यानी जो आज का हमारा पोइम है, पोइम का जो टाइटल है स्टिल आई राइज, यानी फिर भी उठूंगा। इस पोइम का जो है पोइटेस है वो है माया एंजेलो। ये कविता 1978 में पब्लिश होती है, जिसमें ब्लैक और वाइट यानी ब्लैक मतलब जो स्लैब नेग्रो भी इसमें बताया गया है जो अफ्रीकन ओरिजिन है, और वाइट जो है अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका में जो दोनों बीच में जो है आपस में विवाद होता था, उसी विवाद को लेकर के, उसी घटना को लेकर के माया एंजेलो ने अपनी कविता में लिखी है। तो शुरू कर रहा हूँ। इसमें देखिए आई और यू जो यूज़ किया गया है, आई का मतलब जो है ब्लैक मतलब नेग्रो के बारे में यूज़ किया गया है, और यू जो है अमेरिकन माने गोरे लोगों के बारे में। स्टिल आई राइज माया एंजेलो की बहुत ही फेमस पोइम है और बहुत ही ख़ास है। इस पोइम का जरिया पोइटेस अमेरिका में होने वाले भेदभाव यानी काले और गोरे को मुद्दा बनाया है। हम जानते हैं कि अमेरिका में रहने वाले काले यानी अफ्रीकन एंग नेग्रो जिसे कहते हैं, नेग्रो के साथ जो है अमेरिका के गोरे लोग बहुत जुल्म किया करते थे। उन लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे। किसी भी तरह की आज़ादी नहीं थी। भले ही गुलामी खत्म हो गई, लेकिन गोरे अमेरिकन के बर्ताव में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। ये पोएम उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लिखी गई है। इस पोएम में अमेरिकन के लिए यूजेस किया गया है और आई जो है नेग्रो जाति के लिए यूज़ किया गया है। माया एंजेलो सारे काले लोगों की आवाज़ बनी है, जो गोरे लोगों से कहती है भले ही तुम लोग झूठा इतिहास लिख सकते हो, अपनी ताकत से उन लोगों को मिट्टी में मिला सकते हो, लेकिन ये लोग फिर उठेंगे, हमेशा दबे नहीं रहेंगे। वो जानना चाहती है कि उसका हिम्मत उन लोगों को परेशान करती है, और उनके चाल को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन लोगों के घर में तेल का कुआं हो। उनको तरक्की को देखकर उनको डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होती है। वो कहती है कि जिस तरह सूरज और चांद का निकलना, समुद्र में ज्वार भाटा का उठना और इंसानों में उम्मीद की लहरें उठना तय है, इसी वजह कर एक दिन मैं भी जिंदगी के राह में आगे बढ़ूंगी। वो फिर सवाल करती है कि क्या तुम लोग टूटा हुआ देखना चाहते हो? क्या वो लोग चाहते थे कि उनके सामने सभी सर झुकाएं, वो अपने कांधे को गिराएं, उनके सामने रोएं? फिर वो कहती है हमारी खुशी को देखकर गोरे लोग परेशान हैं। वो सोचते हैं कि उनके घरों के पीछे सोने की खदान मिल गया है। फिर वो कहती है कि वो लोग अपने वर्ड से बुरा भला कहें, अपनी नफरत भरी नज़रों से उन लोगों को कत्ल भी कर दें, लेकिन फिर भी जिस तरह हवा उठती है फिर ऊपर उठेगी और मैं फिर ऊपर उठूंगी। आगे कहती है कि अब वो लोग लकीर का फ़कीर बनकर नहीं रहेगी। वो इतिहास की गुलामी भरी जिंदगी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगी और अपने सपनों को पूरा करेंगे। आगे कहती है कि वो अपने नेग्रो समाज का सपना को पूरा करेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। पोइटेस एक मैसेज देना चाहती है कि इंसान में हिम्मत और मुकाबला हो तो दुनिया के सारे बंधनों को तोड़ सकती है। और जिस तरह नेग्रो समाज ने अमेरिका में जो जुल्म और अत्याचार हो रहे थे, किस तरीके से उसके अत्याचार को समाप्त